व्हाट्स अप गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्डिनो के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्वो मोटर के बारे में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनो को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वर्कस्पेस के अंदर डाल दिया है। सर्वो मोटर को भी डाल देते हैं जल्दी से पहले। और जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ ये सर्वो मोटर है क्या और ये कैसे क्या होता क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँगा। ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर लिया मैंने। तो ऑर्डिनो को थोड़ा नीचे, सर्वो को यहाँ पर, बस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन टू से। तो सर्वो मोटर में बेसिकली होता यूँ है कि जो सर्वो मोटर है हमारा, वो एक ऐसा मोटर है जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है और इसे हम प्रोग्राम करते हैं कुछ इस प्रकार से कि यार हम इसे कुछ एंगल पे रोटेट कर सकें, कुछ एंगल पे इसको रोटेट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ह्यूमनॉइड बना रहे हैं और हमारे रोबोट को ज़रूरत है 90 डिग्री अपना आर्म को लिफ्ट करने की, तो हम लोग ये सर्वो मोटर से कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो कि वापस ये मीन पोजीशन में जाए, यानी 90 से वापस 0 पे जाए, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग ऑफ कोर्स 90 टू 180 के बीच में हम लोग यार कोई सा भी एंगल चूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली सर्वो मोटर। और इसके एप्लीकेशंस आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। जैसे आजकल जो स्मार्ट डस्टबिन आ रहे हैं, तो डस्टबिन के अंदर भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म को सेट किया जाता है उन डस्टबिन के अंदर। ये सर्वो मोटर की मदद से वो पंप होते हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से वो कचड़े को, हमारे हाथ को बेसिकली सेंस करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है ये स्मार्ट डस्टबिन। इसका एक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन है। उसके बाद से हमारा एक रडार होता है जो इधर उधर घूमता है, लाइक 180 डिग्री रोटेट करता है इधर से उधर। आपने देखा होगा रडार्स को। तो वहाँ भर भी सेंसर को उसके ऊपर प्लेस किया जाता है, रडार को उसके ऊपर प्लेस किया जाता है और वो इधर उधर ऐसे 180 रोटेट करता है। और भी इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो फिलहाल तो हम लोग जो है इस चीज़ को सीखने वाले हैं कि सर्वो मोटर से बेसिकली किसी भी एंगल पे रोटेट कैसे करना है हमारे अपने मोटर को, ठीक है। तो जल्दी से ये चीज़ को देख लेते हैं। सो जल्दी कनेक्शंस कर लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड, तो जीएनडी से कनेक्ट करना है और ग्राउंड को मैंने कलर दिया है ब्लैक। और इसको मैं कुछ इस तरीके से इस चीज़ को अलाइन कर दूंगा। और फिर उसके बाद हमारे पास है यार पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट से कनेक्ट करना चाहूँगा मैं इसको। और पहले तो इसको मैं अलाइन कर देना चाहूँगा इसके मिड पॉइंट से। डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं जल्दी से अलाइन कर दूँगा एंड आई गेस इट्स क्वाइट नाइस एंड देन आई विल गिव इट द कलर एज रेड। और इसके बाद सिंपली सिग्नल को मैं किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 7 से कर देता हूँ एंड आई गेस 7 वुड बी ओके। तो 7 पे आप किसी भी उस पर कर सकते हो, ऐसा कोई मना ही नहीं है। तो अब कोड के अंदर जाना है, सिंपली हमें इसे प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लीन स्लेट चाहिए हमें। जो हमारी सर्वो मोटर है उसे प्रोग्राम करने में, अगर आप सेल्फ प्रोग्राम करना चाहते हो इसे, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगी। तो इसलिए ऑर्डिनो ने अपनी एक इंटरनल लाइब्रेरी बना चुकी है। और वो लाइब्रेरी क्या होती है मैंने आपको बता रखा है। किसी दूसरे का कोड हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने काम के अंदर उसे यूज़ कर सकें। तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक हेडर फाइल को उसकी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और उसका तरीका मैंने आपको अपने ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के एडवांस्ड वाले वीडियो में बता रखा है और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी वो चीज़ लिखूंगा मैं। लेकिन अब हम लोग उस हेडर फाइल के फंक्शंस और फंक्शंस को यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हेडर फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं सर्वो के, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हैश टैग इंक्लूड और मैं ये वाले ब्रेसेस बनाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा इसका नाम सर्वो डॉट एच। सर्वो हमारी उसका नाम है, ओके। आई गेस मैंने इसको सेटअप के ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। आई डोंट नो हाउ बट आई जस्ट एंडेड अप राइटिंग इट देयर। सो अब इसके बाद सर्वो डॉट एच और इसके बाद में जल्दी से यहाँ पर जाकर इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब हैश टैग इंक्लूड हेडर फाइल को इंपोर्ट करते वक्त आप एक सेमीकोलन नहीं लगाते हो।
जैसे आप सेटअप को लिखने के बाद या फिर किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद आप नहीं लगाते, ठीक उसी तरह इसमें भी आप नहीं लगाते। लेकिन अब इसमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज, आपको पता है कि हम लोग हर वक्त आर्डिनो में पिन नंबर से इनिशियलाइज करना ही पड़ता है हम लोग को। लेकिन इसको, इस हेडर फाइल है क्योंकि ये, तो इस हेडर फाइल के हिसाब से हमें इसको प्रोग्राम करना है। तो हेडर फाइल के हिसाब से हमें क्या करना है, बेसिकली सर्वो फंक्शन को कॉल करना है और इसके बाद हमें वेरिएबल का जो है नाम डिक्लेयर कर देना है। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पर मैं रख देता हूँ, मान लो SE, आप कुछ भी रख सकते हो। अगेन यहाँ पर मैं कॉमा सॉरी सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैंने SE वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब SE कहाँ पर है, इसको मैं इस तरीके से डिक्लेयर करूँगा, अटैच जो है लिखकर मैं लिखूँगा अटैच, और यहाँ पर मैं मैंने अटैच और मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगाकर कौन सी पिन पे वो अटैच्ड है ये मैं बताऊंगा। 7 पे अटैच्ड है, मैंने 7 लिखा और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब जो मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट हो 90 डिग्रीज, या फिर जो भी डिग्री आप चाहते हो 90 to 180 के बीच में। लेकिन मैं अगर मैं चाहता, इस काम को करने के लिए कई सारे मेथड्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे सीधा और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड बताऊंगा, बिना किसी पोजीशन वगैरह वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए, जो इसका एकदम बेसिक मेथड है, जिस तरीके से आप ये कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्लेक्स तरीके से इस काम को करने के बजाय। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपली अपने सर्वो वाले वेरिएबल को कॉल करते हुए, अटैच्ड है ऑलरेडी 7 से, मैंने इसको प्रोग्राम को बता दिया है। मैं बोलूँगा राइट करो सिंपली, और राइट कितनी करो, डिग्रीज के नाम पे ये मैं इसको आर्ग्यूमेंट दूंगा, और ये हमारा 90 डिग्री रोटेट करेगा सर्वो मोटर को। एंड यू वाना सी इट जस्ट नाउ। तो देखो इसने रोटेट किया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसने रोटेट किया। अब इसके बाद अब मैं चाहूँगा इसको 180 डिग्री रोटेट करना, तो मैं 180 रोटेट करूँगा। ओके, मैंने इसको 180 रोटेट करने के लिए बोला है, तो ये 180 रोटेट करेगा एज यू सॉ। देन ठीक है, अब मैं इसको चाहूँगा कि ये 25 डिग्री रोटेट करे, तो सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो इसने 25 डिग्री मेरे लिए रोटेट किया। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 90 डिग्री ऐसे रोटेट करे और इसके बाद ये 1 सेकंड बाद वापस आ जाए। मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ चाहूँगा तो सिंपली मैं बेसिक लॉजिक बिल्डिंग का इस्तेमाल करूँगा और जैसे डिले दूंगा, और जैसे हम लोग अपना LED ब्लिंकिंग का फंक्शन लिखते हैं वैसे ही हम लोग इस काम को कर लेंगे। ऐसे सॉरी, आई जस्ट हैव टू राइट 90। और अब यहाँ पर खेल क्या आता है मैं आप लोग को बताऊंगा। ये प्रोग्राम आपका क्या करेगा, अगर आप थोड़ी सी भी अपनी लॉजिक का यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 रोटेट करेगा, 1 सेकेंड रुकने के बाद ये फिर 90 रोटेट कर देगा एंड द प्रोग्राम वुड रन लाइक दिस। सो ये हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहते हैं कि ये 90 जाए और ये वापस आ जाए, तो 90 प्लस हो, यानी ये 90 0 से 90 गया तो अभी हमें 0 ले जाना है, तो 0 प्लस 90 गिव्स अस द 90 डिग्री एंगल। तो प्लस लिखने की हमें किसी नंबर से पहले ज़रूरत होती नहीं, इसलिए लिखा या नहीं है यहाँ पर मैंने। लेकिन ये 90 है, मैं चाहता हूँ ये वापस 0 पे आ जाए, तो अभी इस केस में मैं ये चाहता हूँ। तो अब 90 है तो इसमें से इसको 0 पे पुश करने के लिए मैं 90 में से 90 माइनस करने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स मैं इसे -90 दूंगा ताकि ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाए। तो और अब कैसे होगा, 1 सेकेंड, देखो ये गया 1 सेकेंड वापस आया, 1 सेकेंड गया रुका वापस आया, ये इस तरीके से जो है अब आप काम कर रहा है। तो अब इस चीज़ को आप किसी सेंसर के साथ इंटीग्रेट करके या फिर किसी लॉजिक के साथ इंटीग्रेट करके, सर्वो मोटर के कई सारे एप्लीकेशंस हैं और आप सर्वोस का इस्तेमाल एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के अंदर कर सकते हो। मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है ये। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।